तो हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का लेक्चर नंबर 9, जहां बात करने वाले हैं इसके जो क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। ये है इसका लेक्चर नंबर 9, मतलब सर 8 लेक्चर बन चुके हैं। 8 लेक्चर्स के अंदर हर चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें और कंसेप्ट विथ नॉलेज विथ मल्टीपल ट्रिक्स इन डिटेल आपने बात की। ये इसका लेक्चर नंबर 9। हम पहुंच चुके हैं अपने 3.3 के एंडिंग पर। आज ये हुआ इसका लास्ट लेक्चर 3.3 का, जहाँ पे हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन बचे हुए उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका 3.3 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। देन वी स्टार्ट द 3.4, 3.5 और आपका पूरा चैप्टर क्या होगा, ख़त्म होगा। आप उन हर चीज़ बारीकी से कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप हर चीज़ एक एक चीज़ बारीकी से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको अपने दिमाग में बैठा रहे हैं विद ट्रिक के साथ, विद डेप्थ नॉलेज के साथ। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ें आपको कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ें डिटेल में बताने की। और आज हम करेंगे इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं और फंडामेंटल तो नहीं बोल सकता कि आप कर रहे हो लास्ट क्वेश्चन, तो थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन करने के से पहले आपको इसका बेसिक और इसके पहले के लेक्चर्स का आना ज़रूरी है। तो पहले आके इसके पहले के लेक्चर देखेंगे, फिर इस लेक्चर को देखेंगे, तब आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक होगा, जो अप्रोच होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो पहले मैं आपको बता दूंगा। आप उसको समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के अंदर, जहाँ हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके पहले के 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये जो उसका 13 क्वेश्चन है वो क्या है कि cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री को प्रूफ करना है sin 68/16 cos 83 डिग्री। मतलब इस पूरी चीज़ को प्रूफ करना है ये। हाँ सर, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ये अपना क्वेश्चन। पहले देखो क्वेश्चन को, पहले अच्छे से देखो कि क्या कर सकते हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन को देखो, पहले देखना सबसे पहला काम है। हाँ सर, तो इसमें दिख रहा है कि सबके सब cos 7 है, इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल। सर सबके सब डबल दिख रहे हैं और बीच में क्या है, सबके मल्टीप्लाई है और सबके सब cos है। इतना आपको दिख रहा होगा। हाँ, आप क्या करेंगे, आपको जो प्रूफ करना है वो आपको sin 68 अपॉन मतलब sin 68 ऐसा कुछ प्रूफ करना है। और नीचे cos, नीचे आपकी क्या है, cos भी आएगा। ऐसा कुछ प्रूफ करना है। क्या करेंगे सर, देखो अंडरस्टैंड करना। मैं क्या करूँगा, देखो अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास क्या है, दिख रहा है कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। क्या मैं इसका डबल कर सकता हूँ? हाँ, अपने पास है फॉर्मूला डबल एंगल का। अब समझना, यहाँ cos 7 डिग्री है, यहाँ cos 7 डिग्री है, मतलब यहाँ अपने पास cos थीटा है। अगर मुझे डबल करना है, देखो अगर यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो आपका एंगल हाफ हो जाएगा, देखो। और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, रिवर्स जाओगे, तो अगर आपने ये फॉर्म कर दिया तो आपका एंगल क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब आप अगर आप ये फॉर्म कर लिए, मतलब आपने अपना एंगल क्या किया, डबल कर लिया। अब यहाँ पे है आपका cos थीटा, मतलब cos 7 डिग्री, समझ रहे हो। तो कमी सिर्फ 2 और sin 7 डिग्री की है। अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, cos 7 डिग्री दिख रखा है, मैं अगर 2 sin 7 डिग्री लेके आ जाऊँ तो काम हो जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, 2 चाहिए लिख दो ऊपर, और sin 7 डिग्री चाहिए लिख दो ऊपर, और बाजू में cos है, cos 7 डिग्री। आपने क्या काम किया ऊपर, और ये cos 40 डिग्री 14, cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। अब देखो आपने 2 sin 7 डिग्री से ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और आपको एक चीज़ समझ में आई होगी क्योंकि आपको नीचे भी कुछ चाहिए, cos नहीं, आपको नीचे भी कुछ चाहिए। तो यहाँ से देखो आपका नीचे भी कुछ फॉर्म हो गया। आपको जो प्रूफ करना है वहाँ नीचे कुछ है, तो इस तरह से आपका नीचे कुछ आने चालू हो गया। कुछ है cos है, बाद में अपने साइन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे cos के अंदर, वो अलग बात है। तो मैंने क्या किया, cos 7 डिग्री था, मैंने 2 sin 7 डिग्री यहाँ पर लेके आ गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब ये जो चीज़ है वो फॉर्म हो चुकी है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दिख रहा है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको मालूम है ये क्या होता है, sin 2 थीटा, मतलब ये जो एंगल है, जो थीटा है, उसको डबल कर दो, कितना होगा वो 14 हो जाएगा। और कुछ आपको करना, तो इस पूरे के बदले मैंने लिखा sin 2 थीटा, और सब के सब एज इट इज रहेगा। इसका अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। cos 56 डिग्री, इसको चाहो पॉइंट हटा दो क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं असल में। ये हो गया आपका, और नीचे 2 sin 7 डिग्री, इतना हो गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे, फिर से वही अप्रोच, sin थीटा इंटू cos थीटा। कमी किसकी, सिर्फ 2 की। देखो sin थीटा इंटू cos थीटा, कमी किसकी, 2 की, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे डिवाइड कर दो।
खत्म। देखो अब फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है आपको, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो यहाँ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब जो आपका थीटा इसको डबल कर दो, इसको क्या कर दो डबल कर दो, 14 का डबल कितना होगा 28 मतलब 28, और ये बाजू में क्या आपका cos 28 और cos 56 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया, ये देखो 4 sin 7 डिग्री। फिर से करेंगे, देखो sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, हाँ सर 2 की कमी है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड कर दो, खत्म। देखो क्या होगा फिर ये सिंपल फॉर्म हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखो जरा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वी कैन राइट sin 2 थीटा, मतलब आपका जो एंगल है उसको डबल कर दो, 28 का डबल 56 होता है, कितना होता है 56 होता है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सिंपल तरीके से आपने इसको लिख दिए। अब देखेंगे जरा, और बाजू में क्या है इसका cos 56 डिग्री है, और 8 इंटू 2 8 हो गया sin 7 डिग्री। सर फिर से बन रहा है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कमी सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर कमी है वो 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या सिंपल है सर, सिंपल एक ही अप्रोच में यूज़ कर रहा हूँ। और वो क्योंकि यहाँ पर एंगल्स क्या थे डबल हो रहे थे, तो मैंने इस तरह से देखो, मैंने इसका इस जो डबल हो रहे थे एंगल को मैंने ऐसा सॉल्व किया। तो डबल जब ऐसा कुछ हो रहा होगा 7 14 20 56, तो आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी फॉर्मेट में क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसको देखो cos 7 को मैंने sin 14 बना दिया, फिर इसको मैंने जो क्या किया मैंने sin 28 बना दिया, ऐसे करते करते मैं क्या कर रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट में फिर लास्ट स्टेप क्या होगा दिख रहा है आपको, इसको लिखोगे आप sin इसका डबल 56 का डबल कितना होता है 1 कर लो, अरे भूल गए 56 का डबल कर लो, 6 इंटू 2 5 इंटू 2 10 और 11 112 समझ गए, ये होगा 112 इतना हो गया। और नीचे क्या होगा 8 इंटू 2 16 sin 7 डिग्री, इतना आपका हो गया। लेकिन सर आपका जो प्रूफ है, अपना जो प्रूफ है वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा अपने को प्रूफ करना है क्या, नहीं अपने को 112 चाहिए, अपने को क्या चाहिए 68 चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे वो समझना, देखो समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस टाइप ही। अब देखो 112 जो है वो कहाँ लाई करेगा, अगर मैं बात करूँ 112 कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है। जो आपका 112 है वो कहाँ कहीं यहाँ लाई करेगा, सेकेंड कॉर्ड में क्या करेगा लाई करेगा। तो वी कैन राइट 180 माइनस 68, बिल्कुल सर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, क्या इसको आप लिख सकते हो 180 में से कुछ माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे तो 112 आएगा 68। देखो अगर आप 180 में से 68 माइनस करोगे आपका आंसर कितना आएगा 112 आएगा, बिल्कुल एकदम सही है सर। देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ देखो नीचे 16। अब 7 डिग्री कहाँ लाई करेगा आपको मालूम है, 0 और 90 की कहीं यहाँ लाई करेगा आपका 7 डिग्री, यहाँ लाई करेगा आपका 7 डिग्री और यहाँ लाई करेगा आपका 112 डिग्री। तो जो 7 डिग्री है उसका आप लिख सकते हो 90। देखो इसको देखो आप इसके और इसमें इस फॉर्म लिख सकते हो। अब ऐसा लिख के मतलब नहीं है sin 0 + 7 मतलब क्या है, sin 7 को आप ऐसा बोलो तो मैं 0 के फॉर्म में नहीं लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 90 के फॉर्म के अंदर, समझिए सर। sin 7 डिग्री को आप क्या लिखोगे 90, देखो जो 7 डिग्री है उसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 83 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस जो है वो आपका आंसर है। क्या होगा देखो आपको मालूम है कोई भी फंक्शन 180 के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, साइन क्या रहता है साइन रहता है, और आपका एंगल कितना है 68, तो ये होगा 68। चेक करो प्लस माइनस, तो 180 माइनस 180 में कुछ माइनस करोगे, कुछ एंगल माइनस करोगे, आप पहुंच जाओगे सेकंड कॉर्ड के अंदर, फर्स्ट कॉर्ड सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 16 इंटू आपको मालूम कोई भी फंक्शन 90 के मल्टीपल क्या होता है चेंज होता है, साइन किसके अंदर होता है कॉस के अंदर होता है। आपका एंगल कितना है 83 डिग्री है, 90 माइनस मतलब 90 कुछ एंगल माइनस करोगे पहुंच जाओगे फर्स्ट कॉर्ड के अंदर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। तो ये होगा आपका राइट और लास्ट आंसर। क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो वी कैन से दैट कि RHS इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन 68/16 cos 83, और लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, समझ गए। तो ये होगा इस क्वेश्चन का करने का अप्रोच। सिंपल तरीके से मैंने क्या इसको सॉल्व किया, अप्रोच आप समझ चुके हो, ईच एंड एवरी स्टेप आपको आई समझ में आया होगा। मैंने इसको देखा कि ये इसके मल्टीपल है, ये इसके मल्टीपल है, ये इसके मल्टीपल है, तो सिंपल मैंने कॉस को मैंने सोचा कि अगर मैं इसको डबल कर दूं
तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको डबल करने की कोशिश किया। डबल करना मतलब होता है कि यहाँ से इसको ये फॉर्म करना, अगर आपने ये फॉर्म कर लिया तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, फिर आपका डबल हो जाएगा। तो मैंने इसको ये फॉर्म करने की कोशिश किया। आपके पास कॉस 7 डिग्री था, आपको कमी थी 2 sin 7 डिग्री की, मैंने 2 sin 7 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसके बाद तो सब स्टेप सिंपल तरीके से सबके सब अपने से हो गए। समझ गए। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट था कि ऐसे क्वेश्चन के टाइम आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, इसको क्या करना है, आपको डबल करना है, और मतलब आपको ये फॉर्म करना है। ये फॉर्म करने के टाइम आपको जो कमी है उससे मल्टीप्लाई क्या करो, डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 sin 7 की डिग्री, 2 sin 7 डिग्री कमी थी, तो 2 sin 7 से मैंने मल्टीप्लाई और क्या किया, डिवाइड किया। समझ गए। तो इस तरह से क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको ऐसा सिंपल आपको यूज़ करना है मैथमेटिक्स। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, इसको नोट करेंगे, करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है एग्जैक्टली समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक अलग कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको आना चाहिए। अब है क्या क्वेश्चन, क्या आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर माइनस 160 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा को प्रूफ करना है आपको सेक स्क्वायर 20 डिग्री। कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है असल में। थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट आना चाहिए बस। अब मुझे दिख रहा है कि सर साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री कितना होता है मुझे मालूम नहीं है, साइन स्क्वायर 70 कितना होता है मुझे मालूम नहीं है। तो जो इन दोनों की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। और आपको दिख रहा है कि ये सिंपल है, देखो साइन 180 के मल्टीपल चेंज नहीं होगा, सिंपल क्या रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, और ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। देखो ये इसको आपने सॉल्व भी कर लिया, दिख रहा है, ये 180 के मल्टीपल चेंज नहीं होगा, सिंपल क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा, साइन कैंसिल, बचेगा 1, यहाँ पर आएगा आपका 1 डिग्री। समझ गए। बस आपको इसको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री की वैल्यू क्या करना है आपको, निकालना है, और साइन स्क्वायर 70 की डिग्री आपको क्या करना है, निकालना है। अगर इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो पहले इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले निकाल लूँगा। अब देखो समझना, साइन स्क्वायर माइनस 160 इसकी वैल्यू क्या करूँगा, पहले मैं निकाल लूँगा। आपको मालूम है आप स्क्वायर को यहाँ लिखो या होल ब्रैकेट में लिखो, बात एक ही है। तो मैं इसको लिखूँगा साइन माइनस 160 डिग्री होल स्क्वायर। समझ गए। आप ऐसा काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से मैंने लिखा, ये आप कर सकते हो। आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा के अंदर, साइन माइनस थीटा आपको मालूम है, मैं यहाँ लिखूँगा उसका फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, समझना यही इंपॉर्टेंट होता है। साइन माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन माइनस थीटा आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन थीटा। आपको मालूम है कि आप इस माइनस को खींच के बाहर लिख सकते हो, तो मैं इस माइनस को खींच के बाहर लिखूँगा, तो ये होगा आपका माइनस साइन 160 डिग्री, और बाहर आपका क्या है, स्क्वायर है। इतना हो गया। अब देखो ज़रा, आपको मालूम है कि अब इसको तोड़ना है, 160 को आपको तोड़ना है। अब आपको मालूम है कि 160 कहाँ लाई करेगा, किस कॉर्ड में लाई करेगा। आपको मालूम है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270, ये 360 होता है। 160 जो है वो 180 से छोटा है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। आपको मालूम है जो 160 जो वैल्यू है वो 90 और 180 की कहीं यहाँ कहीं क्या होगी, मतलब इस कॉर्ड में कहीं क्या करेगी, लाई करेगी। सेकंड कॉर्ड में क्या करेगी, लाई करेगी। ये 160 जो है वो 180 से छोटा है, तो कोई यहाँ कहीं पे लाई करेगी। समझ गए। दैट्स कॉल्ड सेकंड कॉर्ड। अब आप 180 को 180 या 90 किसी एक के रेफरेंस में आपको इसकी वैल्यू लिखना है। अगर आप 90 लिखोगे तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, अब 180 लिखोगे तो कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको करना है कर सकते हो आप। देखो साइन आप इसको लिख सकते हो 180 कुछ माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। इसमें आप माइनस कर दो कितना डिग्री, 20 डिग्री। देखो आपका आंसर आएगा 160। तो 160 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 20 डिग्री, और यहाँ आप करेगा बड़ा सा होल स्क्वायर। आपको मालूम है किसी की भी वैल्यू साइन 180 के मल्टीपल चेंज नहीं होती। आपको मालूम है 0, 180 ये एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल चेंज नहीं होती, लेकिन 90, 270 इनके मल्टीपल क्या होती है, चेंज होती है। आपको मालूम होगा आई होप। तो आपको 180 के मल्टीपल पे फंक्शन की वैल्यू मतलब साइन कॉस किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा। और आपका जो एंगल कितना है आपका 180 साइन 180 माइनस थीटा, आपका एंगल कितना है 20 डिग्री। इतना हो गया। अब आपको मालूम है यहाँ एक माइनस भी है, 180 माइनस करोगे तो कहाँ पर जाओगे, यहाँ जाओगे सेकंड कॉर्ड में। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है आपको मालूम है, ऑल सिल्वर। एस मतलब यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर क्या आता है सिल्वर मतलब एस, एस मतलब साइन, मतलब साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। आपको मालूम है ऑल मतलब सबके सब पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉड पॉजिटिव, और यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव। समझ गए इतना आपको मालूम है। तो सेकंड कॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस आएगा और बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हो। समझ गए। तो आपने इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू है माइनस साइन 20 द होल स्क्वायर। अब इसकी भी निकाल लेंगे सिंपल तरीके से। देखो साइन स्क्वायर
जो 70 डिग्री है उसका आप लिख सकते हो साइन 70 द होल स्क्वायर। अब आप जो 70 डिग्री है वो कहीं लाई करेगा यहाँ पर, आपको मालूम है 0 और 90 के कहीं यहाँ कहीं मतलब यहाँ पर कहीं लाई करेगा 0 और 90 कोऑर्डिनेट के अंदर कहीं कॉर्ड के अंदर कहीं लाई करेगा, समझ गए। तो आप उस 70 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री। देख रहा है सर 20 क्यों आ रहा पता है कि आपको प्रूफ 20 करना है। हाँ सर क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन होता है ना कि वो अपने से आंसर आने लगता है, दिख रहा है आपको। तो 70 को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 20 लिखा, ये फर्स्ट कॉर्ड में लाई करता है मतलब 0 और 90 के कहीं बीच में लाई करता है। तो आपका जो 70 उसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 20। और बाहर बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है होल, तो यहाँ लिख देंगे होल स्क्वायर। सिंपल करेंगे इसको भी आप सॉल्व। कोई भी फंक्शन 90 के मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है। साइन क्या बन जाएगा आपका, कॉस बन जाएगा। और आपका थीटा कितना है 20 डिग्री है। 90 माइनस करोगे पहुँच जाएगी फर्स्ट के अंदर सब के सब पॉजिटिव लाइव झिंगा लाला। और ये होल स्क्वायर है, आप चाहो तो उसको यहाँ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने इन दोनों की वैल्यू निकाल लिए। अब इनकी वैल्यू सिंपल पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझना, मैं पुट करता हूँ यहाँ पर LHS के अंदर। तो LHS इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस साइन, इसको यहाँ लिखूँ मैं साइन स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप इसको यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, मैं यहाँ लिखता हूँ अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई कॉस स्क्वायर 20, इसको यहाँ लिखो इसको यहाँ लिखो, बात देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोई भी फंक्शन साइन 180 के मल्टीपल चेंज नहीं होता, साइन क्या रहेगा आपका साइन ही रहेगा। आपका एंगल कितना है थीटा है 180 माइनस मतलब क्या, देखो 180 में कुछ भी एंगल माइनस करोगे आप पहुंच जाओगे कहाँ पर, सिंपल कुछ भी माइनस करोगे पहुंच जाओगे यहाँ पर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। और नीचे कितना आपका साइन थीटा है, आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो गए। और आपको दिख रहा है सिंपल तरीके से कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनता है tan स्क्वायर बनता है, क्या बनता है देखो ये 1 बन गया। और ये माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बनता है 10, क्या बनता है 10 बनता है। तो ये बन गया आपका सिंपल tan स्क्वायर 20 प्लस 1। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं सर। देखो क्या आपको मालूम है कि ये जो माइनस साइन 20 का जब स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब बताओ जरा। तो आप माइनस साइन 20 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मालूम है कि ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, भूल गए थे क्या। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ माइनस 20 का स्क्वायर कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 400। क्या आप माइनस लिखोगे, मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा। मैं बोलूँ -2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा। मतलब कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समझ गए। तो -2 का स्क्वायर -4 नहीं क्या होगा +4, बिकॉज ऑफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। उसी तरह से आपको ये जो है वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। बस यही गलती बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर प्लस रहेगा, बस यही गलती मत करना। बच्चे क्या करेंगे यहाँ गलती करेंगे, आपको नहीं करना है। ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा आपका सिंपल, ये माइनस साइन 20 का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री, समझ गए। ओके सर। अब देखो अब सिंपल फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, भूल गए फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सबको मालूम होगा सेकंड आइडेंटिटी। तो वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा। देखो प्रूफ हो गया आपका। आप लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू LHS और लास्ट में उतार देंगे सिंपल आपका क्वेश्चन और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे स्टेप क्या थे वो आपको आई होप समझ में आए होंगे। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन देखा, फिर मैंने देखा कि सर ये तो सॉल्व हो जाएगा सिंपल, ये साइन 180 के मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा, कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। देखो 1 बन गया। फिर मैंने देखा सर ये जो क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर 160 की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है और साइन स्क्वायर 70 की वैल्यू मालूम नहीं है, इन दोनों की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, अननोन है। तो पहले क्या करेंगे, उसको नोन करेंगे, फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले उनको फाइंड किया। देखो सिंपल तरीके से मैंने इसको फाइंड किया, स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया इस तरीके से। फिर 160 को मैं देखा ये कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको मालूम है आप इसको लिख सकते हो 180 - 20 डिग्री, मैं लिख दिया। साइन 180 के मल्टीपल चेंज नहीं होता, सिंपल सॉल्व हो गया। उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, इन दोनों की वैल्यू निकली, इनको पुट किया, सिंपल साइन अपॉन कॉस tan होता है 1, खत्म, सिंपल। तो अप्रोच समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको नोट करेंगे, फिर करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, वो क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि 2 cos 4x + 1 अपॉन 2 cos x + 1 को प्रूफ करना है आपको। 2 cos x - 1 2 cos 2x - 1। तो आपका प्रूफ करने से पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो कि सर क्या करना है, क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एक एंगल x के अंदर है, x है सर, यहाँ आपका एंगल कितना 2x है और यहाँ कितना 4x है। मतलब 4x को आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला।
इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे 2x के अंदर, क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट। तो मतलब इसको आपको कुछ नहीं करना, देखो x है और यहाँ माइनस है, छोड़ दो उसको, वो बाद में सॉल्व आएगा। मतलब इसको सॉल्व करना है, ये जो 4x है इसको तोड़ना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर आपको एंगल को तोड़ना है, हाफ करना है, तो अपने पास है हाफ एंगल फॉर्मूला, उसको यूज़ करेंगे। उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ। तो cos 2 थीटा, सर ये तो 4 थीटा है, अरे मैं बोला था याद रखो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा। तो जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, देखो बहुत सारे फॉर्मूले इसके, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वाला क्या है, देखो, और देखो आपको प्रूफ के अंदर सिर्फ कॉस चाहिए तो अप्लाई करो कॉस वाला फॉर्मूला। देखो हर एक स्टेप का एक अप्रोच है। ऐसे 4 फॉर्मूले के अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, कन्फ्यूजन है। अब टीचर क्या करेगा, लिख देगा cos 4x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, आप भी लिख लोगे। टीचर को मालूम है ना कि इसके बाद जो है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपने कुछ और फॉर्मूला लगा दिया, या आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। ये आपको मालूम पड़ता है जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो, टीचर आपको बताता नहीं है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हज़ारों जगह है जहाँ टीचर आपको नहीं बताएगा कि वो किसी स्टेप को क्यों कर रहा है, और आप उनने पूरी कोशिश की बताने की कि कोई स्टेप क्यों हो रहा है। समझ रहे, वो सबसे बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक स्टूडेंट को कि कोई स्टेप क्यों हो रहा है। इसके बाद आप मैंने पहले आपको बताया कि मैं cos 4x को क्यों तोड़ रहा हूँ, टीचर नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर देगा। समझ गए, तो मतलब नहीं है। आप देख लोगे, आपको याद भी रहेगा कुछ टाइम तक, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब बाद में कुछ महीने बाद जब आप उस चैप्टर को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको डाउट होगा, और एक स्टेप की वजह से आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है स्टेप, अप्रोच, कि इसके बाद क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है। समझ गए। तो आप देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ x है, यहाँ x है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, मतलब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x को मैं तोड़ूंगा और उसको क्या करूँगा, 2x वगैरह फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो अब वी हैव अ फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला अपने पास कॉस के, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर। तो दिख रहा है आपको प्रूफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस चाहिए, तो कॉस अप्लाई करो। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, हाँ सर। अब देखो cos 2, इसको बोलो थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जो ये एंगल रहा है उसको हाफ कर दो। 2 का क्या बन गया, 1 थीटा बन गया। तो 4 को हाफ करो, कितना होगा, 2x होगा। ये फॉर्मूला है cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल। इसको क्या कर दो, हाफ कर दो। देखो ये फॉर्मूला है, क्या कर दो, उसको आप सिंपल हाफ कर दो। उसको बोलते हैं cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, क्या कर दो, उसको आप हाफ कर दो, -1। समझ गए, ये अंडरस्टैंडिंग, ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा कि cos थीटा है तो इसको आप बोलते हैं cos 2 थीटा। देखिए ज़रूरी नहीं कि हरदम वो cos 2 थीटा रहे, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है आपका cos 20 डिग्री, तो आपका ये थीटा है cos थीटा, तो फॉर्मूला लगाना है तो लगा लूँगा 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, 10 -1। समझ ऐसा, तो ज़रूरी नहीं वहाँ पर हरदम 2 थीटा रहे, वो कुछ भी हो सकता है। उसको मान लो थीटा, क्या मान लो, थीटा मान लो, खत्म। तो वो कितना होगा, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1। ये सही तरीका है इस क्वेश्चन को पढ़ने का। समझ गए, वरना अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो कि वहाँ जो भी रहेगा उसको क्या करना है, हाफ करना है, यहाँ जो भी रहेगा उसको क्या करना है, हाफ करना है। समझ गए, सर आगे चलते हैं। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, +1 अपॉन, नीचे कुछ आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, +1। अब क्या करेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आएगा, तो 4 cos स्क्वायर 2x -1 +1 होगा, दिख रहा है सिंपल एकदम। सॉरी, जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई माइनस, आप इसको ही करोगे ना, 2 × 1 2 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं करना है आपको, 2 cos x +1। अब देखो जरा मैं इसके बाजू में करता हूँ, तो ये होगा 4 cos स्क्वायर 2x +- होगा, -1 बचेगा, और नीचे क्या है आपका सिंपल 2 cos x +1। अब क्या करेंगे समझना, आपको दिख रहा है कि सर ऊपर कुछ फॉर्म हो सकता है, फॉर्मूला फॉर्म हो सकता है। देखो इसको मैं स्क्वायर लिखूंगा, 1 का स्क्वायर करो या 1 का कुछ भी करो, फ़र्क पड़ता नहीं है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, मतलब मैं इस पूरी चीज़ को लिख सकता हूँ इस तरह से कुछ, 2 cos 2x द होल स्क्वायर। हाँ सर, 4 cos स्क्वायर 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 cos 2x द होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सिंपल। ये जो ये लिखा हुआ इसको मैंने ये लिख दिया, -1 पे स्क्वायर लिखूंगा, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 पे कुछ भी डालो फ़र्क पड़ता। और ये आपका 2 cos x +1 है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया, उसका भी है रीज़न, उसका रीज़न भी है, क्योंकि अपने को यहाँ पर 4 नीचे क्या चाहिए, अपने को 2 चाहिए, समझ, और यहाँ पे स्क्वायर भी अपने को नहीं चाहिए, तो उसको मैं तोड़ना था मुझे। अब ये देखो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो a² - b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को माइनस, एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब ए माइनस बी, मतलब आपका ये 2 cos 2x है, ये ए है, माइनस बी कितना आपका 1 है, एक बार इन दोनों को माइनस और एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, अपॉन कर देंगे, नीचे कुछ नहीं करना आपका, 2 cos x प्लस 1, इतना हो गया सर। अब क्या, अब देखो आपको कुछ फॉर्म हुआ क्या अभी तक, देखो 2 cos 2x माइनस 1, हाँ सर ये हो गया। अब बनाना है आपको 2 cos x माइनस 1, अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, इसको और क्या करना है, समझना है। ये आपका बन चुका है, इसको छूना भी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। अपने को यहाँ पर क्या क्या नहीं चाहिए, अपने को देखो आपका 2x बन चुका है, अब आपको बनाना है x, ये है 2x, चले आ गया, नहीं सर अपने को x चाहिए, तो इसको फिर से तोड़ो, इसको फिर से तोड़ो बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसको फिर से क्या करो, ब्रेक करो बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या ये एज इट इज रहेगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है इसको। आप देखो यहाँ देखना 2 अब आपका जो cos 2 थीटा, ये देख रहा है cos 2 थीटा, फॉर्मूला क्या है 2, फॉर्मूला क्या है बोलेंगे सब फास्ट, फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, उसको हाफ कर दो, 2x का हाफ, x बचेगा -1, समझ गए, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल -1, और बाजू में क्या आपका +1 है, और ये होगा आपका ब्रैकेट, समझा। तो मैंने यहाँ पे क्यों इसको तोड़ा, बिकॉज ऑफ मुझे 2x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो उसको फिर से तोड़ा बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला, समझ गए। फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल, cos 2 थीटा विच इज इक्वल 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसका जो भी इसको हाफ कर दो -1 कर दो, और नीचे कुछ नहीं करना आपको, नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x प्लस 1। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, देखते क्या होता है। कहाँ करूँ मैं, यहाँ नीचे करता हूँ, बाजू में करोगे, देखो 2 cos 2x -1, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ देखेंगे जब आप 2 को उसको करेंगे तो 2 × 2 4 जाएगा, 4 cos स्क्वायर x -2, देखो ये होगा -2 प्लस 1, मतलब कितना होगा ये सिंपल, -1, कितना होगा ये सिंपल -1 हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ -1, और नीचे कितना है आपका सेम 2 cos x प्लस 1। अब वही काम करेंगे, देखो इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 cos x द होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, देखो सिंपल वही स्टेप यहाँ पे होने वाला है। तो 2 cos x 2 cos 2x -1, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। जो 4 है इसको आप लिखो 2 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, मतलब 2 cos x द होल स्क्वायर, समझ रहे हो। 4 को आप लिखो 2 स्क्वायर, तो उसका ऐसा आप लिख सकते हो कि 2 cos x द होल स्क्वायर, देखो इसका मतलब वही होता है 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर x, तो 4 cos स्क्वायर x को आप ऐसा लिख सकते हो 2 cos x द होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हो सिंपल तरीके से। और नीचे क्या रहेगा आपका 2 cos x प्लस 1, सिंपल दिख रहा है। आप दिख रहा है फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको माइनस एक बार इसको प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कर दूँगा, आपको दिख रहा होगा, ये होगा आपको दिख रहा होगा। तो 2 cos 2x -1, अब इसको लिखेंगे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को माइनस एक बार इन दोनों को प्लस, तो देखो 2 cos x -1, इसको लिखेंगे 2 cos x प्लस 1, और नीचे आपका क्या रहेगा 2 cos x प्लस 1। आपको दिख रहा है कि 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, जो बचा वो आपका आंसर है। देखो 2 cos 2x -1 और 2 cos x -1, सिंपल आपका आंसर आ चुका है, समझ गए। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में आप क्या लिखेंगे सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, आपका काम हो जाएगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो नहीं था, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना था कंसेप्ट को और स्टेप्स को। देखो समझना फिर से, तो ये आपका क्वेश्चन देकर रखा था, मैंने क्या बोला कि अपने को cos x बना हुआ है, अपने को इसको क्या करना है, ब्रेक करना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो मैंने इसको ब्रेक किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने इसको तोड़ा, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसको हाफ कर दो -1, समझ गए। ज़रूर नहीं कि हरदम यहाँ पर क्या रहे 2 थीटा रहे, यहाँ पर कुछ और एंगल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट्स कैन बी एनीथिंग। तो अब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसको क्या कर दो, हाफ कर दो -1, सिंपल। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, सिंपल, प्लस माइनस माइनस, एकदम अच्छे से मैंने एक स्टेप मैंने किया। फिर मैंने देखा कि इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो मतलब 2 cos x, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, मतलब 2 cos 2x द होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। देखो 2 का स्क्वायर, और सिंपल 1 पे कुछ भी डालो फर्क पड़ता नहीं, सिंपल हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को माइनस, a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल सर। देखो a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल हो गया। फिर मैंने देखा कि
मेरा ये फॉर्म हो गया, मुझे जो प्रूफ करना चाहिए ये चीज़ देखो, ये और ये फॉर्म हो चुका है। अब कमी सिर्फ इसकी है, अब यहाँ पर एक कॉस के बाजू में एक्स है, 2x है, मुझे नहीं चाहिए, इसको फिर से तोड़ूंगा बाई इसको फिर से ब्रेक करेंगे बाय हाफ एंगल फॉर्मूला। तो उसको फिर से मैंने क्या किया, ब्रेक किया बाय हाफ एंगल, इस तरह से फॉर्मूला। फिर इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐसा बन गया। और देखा कि मैंने +2 माइनस, देखो इसको करोगे -2 + 1, क्या होगा आपका आंसर, सिंपल -1 आएगा, समझ गए। फिर मैंने इसको फिर से ऐसा लिखा 2 cos x द होल स्क्वायर, देखो 2 cos x द होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देखो 4 को लिखूंगा 2 स्क्वायर और ये बाजू में आपका कितना है cos स्क्वायर x, तो उसको आप लिख सकते हो 2 cos x द होल स्क्वायर, सिंपल वही वाला स्टेप। इसको -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को माइनस, एक बार इन दोनों को प्लस, गेट कैंसिल एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सिंपल था, अब हार्ड होगा थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि अपन कर रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन है उनको क्या करें हम सॉल्व करें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। सब आसान खाने की आदत छोड़ दो, कुछ हार्ड क्वेश्चन करो, उसमें मज़ा आता है। सब के सब आसान करोगे, मज़ा क्या आएगा। नोट कर लिए, करते इसके बाद के क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन, बोलने की बात है सर मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, लेकिन इसका जो अप्रोच है वो सिंपल है, उसको आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। असल में थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन सिंपल होगा, समझ गए। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करो, थोड़ा सा मज़ा आएगा। क्या करेंगे सर इसमें, देखो क्वेश्चन है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 cos स्क्वायर x माइनस 120, मतलब यहाँ प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पे x है। इस पूरे को प्रूफ करना है आपको 3/2, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लास्ट में कुछ आपका आंसर आएगा। cos वगैरह सब हट जाएंगे। क्या करेंगे सर, क्या स्टेप होगा हमारा, देखो समझना, पहला स्टेप समझना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पर देख ले पहले ना, क्वेश्चन को स्कैन कर लो अच्छी तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम कब ऐसा क्वेश्चन आपको देखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको अच्छे से स्कैन कर लो एकदम अच्छी तरीके से। हाँ सर समझते हो, स्कैन करने तो आता ही होगा, लड़के स्कैन करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो स्कैन करना, उसको अच्छी तरीके से स्कैन कर लिए अच्छी तरीके से। हाँ सर, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 cos स्क्वायर x माइनस 120, क्या करेंगे देखो, अब समझना। अब अगर आप ऐसे कुछ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, एक प्रॉब्लम बना रहा है, आपको मालूम है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो अपन कुछ कर सकते थे, मतलब सर cos a प्लस बी cos a माइनस बी। हाँ सर देखो, अगर यहाँ स्क्वायर हटा दूँ तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी अप्लाई करके कुछ सॉल्व करते आंसर आता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्क्वायर थोड़ा सा देखो, जो फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन है, साइन थीटा है, साइन थीटा एक सिंपल चीज़ है, स्क्वायर करोगे चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी, और स्क्वायर करोगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, उतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो अब क्या करेंगे सर इसके लिए, तो मैं जो स्क्वायर है, जो यहाँ पर स्क्वायर है, उसको कोशिश करूँगा हटाने की। और वो कैसे हटेगा, अपने पास से फॉर्मूला, क्या बात है सर, अपने पास से हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, जो इससे इसको और इसको सॉल्व करने से बनता है, और इसको सॉल्व करने से बनता है। वो क्या है सर, मैं यहाँ अगर मैं लिखूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल, इसका हाफ करने का। और ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसी का काम है या इसी का काम है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो साइन आता है, अगर 1 माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 माइनस आ जाए, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, तो फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस sin 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, प्लस होगा तो cos, माइनस होगा sin। अब यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ समझना है, यहाँ पर देखो 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा, तो जो cos स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, समझ गए। तो जहाँ जहाँ आपका cos स्क्वायर थीटा लिखा है, देखो ये है आपका cos स्क्वायर थीटा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा, तो उसको आप लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब देखो इसके अंदर आपका स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो cos स्क्वायर थीटा है उसको आप लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब इसका डबल कर दो तो 2x हो जाएगा, सिंपल, डबल इसका 2x होगा, अपॉन 2 हो गया सर। cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब इसका डबल, देखो 2 और ये आपका थीटा, x प्लस 120 जो है वो आपका क्या है, सिंपल थीटा, समझ गए। देखो 2 थीटा और नीचे कितना आपका 2 है, समझ, ये आपका 2 है, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम। देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो आपके लिए समझ में आएगा आपको। प्लस यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, तो क्या होगा, इस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, कितना है ये थीटा आपका, x माइनस 120 आपका क्या थीटा है यहाँ पर, और लास्ट में डालेंगे बड़ा सा अपॉन 2, समझ गए, एकदम सिंपल तरीके से, मज़ा आया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको समझना है, समझ गए।
कॉस स्क्वायर जो थीटा इसको आपको लिखना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा करके आपको लिखना है। अब क्या करेंगे सर, समझना, अब तो सिंपल है। हाँ सर, अब क्या करना है, आपको दिख रहा है कि 2 यहाँ भी जाएगा, 2 यहाँ भी जाएगा, 2 1 के पास भी, 2 यहाँ भी जाएगा 1 के पास, और इसके पास भी जाएगा, मतलब 1/2 प्लस कॉस 2x/2। समझ गए सर। उसी प्रकार से ये 2 1 के पास भी जाएगा और कॉस के पास भी जाएगा, और आपको दिख रहा है कि ये कॉस का ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये होगा आपका 2x प्लस 120 इंटू 2 कितना होगा 240, 12 इंटू 2 24, लगा दो 0, सिंपल। तो ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा और 2 यहाँ भी जाएगा, ये होगा आपका कॉस थीटा। सिंपल यहाँ भी होगा, ये 2 1 के पास भी जाएगा और सिंपल कॉस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x माइनस 240 डिग्री और नीचे कितना होगा 2 होगा। तो सिंपल आपने क्या किया, 2 को इन दोनों के स्प्लिट, 2 यहाँ भी गया यहाँ भी गया, इस तरह से आपने क्या किया स्प्लिट कर दिया 2 को। अब देखो 1/2 1/2 1/2 सब प्लस के अंदर है तो ऐड कर लो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, अरे भूल गए, देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना आंसर होगा आपको दिख रहा है कि सबके बेस से मैं एक बार लिखेंगे 1 + 1 + 1 3, सिंपल। तो ये जो हाफ है उन सबको मैं क्या लिखूंगा 3/2 लिख दूंगा, काम खत्म सर। अब यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पे आपका cos 2x/2 है, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं सर छोड़ दो उसको। अब बचे क्या, अब देखो ये तो ये सब गायब हो गया ना, हाफ गायब हो गया, अब ये बचा है आपका और ये आपका बचा हुआ है। हाँ सर, क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर समझना थोड़ा सा वैसा है, ट्रिकी है लेकिन बहुत सिंपल है। देखो पहले मैंने क्या किया, ये जो थे इन सबको मैंने ऐड करके 3/2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, अब ये और ये बचे, देखो ये हाँ सर। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि इसके और इसके अंदर 1/2 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सर। तो क्या कॉमन निकाल लो, खींच के निकाल लो बाहर। तो इसमें और इसमें 1/2 कॉमन निकल रहा है, मैं इस तरह से 1/2 बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, बचा है आपका cos 2x प्लस 240 डिग्री, ये आपका बचा हुआ है, प्लस cos 2x माइनस 240 डिग्री आपका बचा हुआ है। समझ गए एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एज इट इज़ रहेगा cos 2x/2 प्लस हाफ। दिख रहा है मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, सिंपल तरीके से दिख रहा है 1/2 कॉमन निकाला, बचा जो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है आपको cos a प्लस बी, हाँ सर आ गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ गया cos a प्लस बी। देखो cos a प्लस फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b प्लस का लिखेंगे माइनस sin a इंटू sin b। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। आपको मालूम है cos के अंदर क्या आता है, cos क्या आता है, cos मतलब cos a इंटू cos b, प्लस रहेगा तो लिखेंगे माइनस sin इंटू sin b। फॉर्मूला मालूम है cos a प्लस b का, cos a cos b प्लस का माइनस sin a sin b। वो मेरा देखो cos a cos b प्लस का माइनस sin इंटू sin b, ये हो गया इसमें, प्लस देखो cos a माइनस b, cos a इंटू cos b, माइनस से लिखेंगे प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। समझ गया सर। अब क्या होगा दिख रहा है आपको दिख रहा है कि अब ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर के प्लस है, प्लस रहे तो ब्रैकेट को आप ऐसा हटा सकते हो। अब सर कुछ को देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये सेम है लेकिन प्लस के अंदर है तो ऐड हो जाएंगे। ये और ये देखो प्लस माइनस, देखो माइनस sin 2x इंटू sin 240 प्लस के अंदर है, प्लस sin 2x इंटू sin 240, तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। ये और ये क्या हो जाएंगे, सिंपल दिख रहा है आपको ऐड, देखो cos 2x इंटू cos 240, cos 2x इंटू cos 240, ये क्या हो जाएंगे ऐड, देखो सिंपल, दो सेम है ना, 1 1 2, तो ये 2 बन जाएंगे। और ये आपका सेम रहेगा 3/2 प्लस cos 2x/2 प्लस हाफ। और यहाँ पर है ये एक बार लिखा है, एक और एक कितना 2 हो गया, तो ये 2 बार लिखेंगे, 2 cos 2x इंटू cos 240, सिंपल ऐड कर दिया मैंने, एक और एक कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया। समझ गए, इतना हो गया आपका 240। अब इसको चाहो तो आप ऐसा लिखो, अब एक बार रहेगा तो लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट से, 2 बार रहेगा तो देखो क्लोज और ओपन ब्रैकेट का फ़र्क आपको मालूम होगा, आई होप। ये हो गया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है आपको 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, 3/2 प्लस cos 2x/2 प्लस cos 2x इंटू cos 240 डिग्री।
ये बचा आपका। सर अभी तो प्रूफ को करना है 3/2, अभी यहाँ तक पहुँचे, अरे करो करो सॉल्व होगा। देखो आंसर कितना है आपका 3/2। हाँ सर ये रहा आपका आंसर। मतलब ये सब अपने को नहीं चाहिए, ये सब अपने को मांगता ही नहीं, सब गायब करो, कैंसिल करके 1 कर दो, क्या कर दो 1 कर दो, 0 कर दो, वही करेंगे। देखो समझा, वही करेंगे अभी। देखो तो ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन लफड़ा क्या है कि cos 2x/2 ये है प्लस cos 2x। हाँ सर, लेकिन ये cos 240 की वैल्यू आप उनको मालूम कर सकते हैं। मतलब cos जो 240 है इसकी वैल्यू तो अपने मालूम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, मालूम करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 240। आपको मालूम है सिंपल तरीके से। देखो यहाँ कर दूँ मालूम इसको, मैं यहाँ इसको निकाल रहा हूँ वैल्यू। देखो cos जो 240 है उसको आप लिख सकते हो सिंपल तरीके से, आपको मालूम है 240 का क्या लिख सकते हो, ये होता है 180 270। तो जो 240 है वो यहाँ कहीं आएगा, देखो 180 और 270 के कहीं बीच में या कहीं पर आपका 240 आने वाला है। हाँ सर सही बात है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 180 में कितना ऐड करोगे 60। देखो अगर आप 180 में 60 ऐड कर दो तो आपका कितना होगा 240 आएगा। तो 240 को 240 को मैं लिखूंगा 180 + 60 डिग्री। और आपको मालूम है कि cos 180 की मल्टीपल चेंज नहीं होता, वो क्या रहेगा cos का क्या रहेगा cos रहेगा। एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, 180 प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे आप कहाँ पर थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर आपका cos कैसा होता है माइनस होता है, इतना आपको आना चाहिए। सिंपल देखो cos 1 इसको मैंने ऐसा लिखा 180 + 60 ऑल्सो 240 होता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं सर। cos 180 की मल्टीपल चेंज नहीं होता, cos रहेगा। एंगल कितना आपका 60 है, 180 प्लस करोगे आप पहुंचोगे थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर आपका 10 पॉजिटिव सबके सब नेगेटिव, तो cos क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी -cos 60। और आपको मालूम है कि cos 60 कितना होता है हाफ, कितना होता है हाफ होता है। अरे याद है कि नहीं याद है, cos 60 कितना होता है हाफ होता है। तो देखो तो मैंने निकाल लिया कि ये cos 240 जो है वो -हाफ के क्या है बराबर है, -हाफ के क्या है ये बराबर है। सिंपल क्या होगा ये सॉल्व हो गया। आपको दिख रहा है सिंपल, आप देखो आपका आंसर आ चुका है 3/2 प्लस cos 2x/2। देखो प्लस माइनस मंजे माइनस और cos 2x/2 आया कि नहीं आया, कुछ दिख रहा है देखो ज़रा। हाँ सर cos 2x/2 प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना बचा आपका आंसर 3/2 बचा। क्या बात है सर क्या बात है, अपना आंसर आ चुका है 3/2। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद आपका आंसर आ चुका है। लास्ट में क्या लिखेंगे सबको मालूम बताने की ज़रूरत नहीं सर, LHS = RHS। और लास्ट में अगर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो उतार देंगे आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका पूरा बोर्ड भरने के बाद आपका प्रूफ आ चुका है। समझिए क्वेश्चन का तरीका क्या था। पहला मैंने क्या किया, मैंने देखा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर मेरे को हजम नहीं हो रही थी बात, मैंने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 + cos 2θ/2। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये 1 का आ गया गायब हो गया, 1 + cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 + cos 2θ/2। तो मैंने इस तरह से सबको लिख दिया, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 को 1 को भी दिया, इसको भी दिया, मैंने स्प्लिट कर दिया 2 को इसको भी दिया इसको भी दिया, फिर हाफ को ऐड करके बाहर निकाल लिया। फिर इसके अंदर मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, cos A + B का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ cos A - B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये सेम थे लेकिन प्लस के अंदर थे, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका ये बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 240 की वैल्यू मैंने कोशिश किया निकालने की और मैंने फाइंड कर दिया -हाफ होती है इसकी वैल्यू, -हाफ यहाँ रखा, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। समझिए सो नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अप्रोच आई होप आपको समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आया होगा। करते हैं इसके बाद क्वेश्चन, इसको करेंगे आप नोट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ये 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है आपका ये। तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्या है, 2 cosec 2x + cosec x = sec x, बाजू में 10 है क्या, हाँ sec x × cot, sec x × ये आपका 10 नहीं है, ये आपका cot कितना है आपका, ये cot है, cot हटाओ, cot है भाई, cot 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 cot। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है, 2 cosec 2x + cosec x = sec x × cot x/2। ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है, ये उतारा मैंने LHS। अब करेंगे इसको प्रूफ और करेंगे इसको सॉल्व। क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं प्रूफ, क्या करना है, देखो cosec है और प्रूफ करना है आपको sec × cot x/2। cosec है
प्रूफ करना है आपको सेक इंटू कॉट एक्स बाई टू। क्या करेंगे समझना। अब आपको दिख रहा है सर कि पूछा कुछ है, कॉसेक है, प्रूफ करना है सेक कॉट, मतलब इन दोनों का कुछ यहाँ पे काम नहीं है। कन्वर्ट करो साइन कॉस के अंदर, जब समझ में ना आए कन्वर्ट करो साइन कॉस के अंदर, वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, देखो समझ एकदम सिंपल, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो जब कुछ समझ में ना आए। आपको मालूम है जो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ 1 अपॉन साइन टीटा, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब दिख रहा है कि 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा ये। अब आपको दिख रहा है सिंपल सर, यहाँ बेस से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिख रहा है बेस इनके चाहिए एक्स चाहिए, देखो हाँ सर अपने को 2x चाहिए नहीं, तो उसको तोड़ो बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो मैं जो साइन 2x है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए, मैंने यहाँ पे ये अप्रोच यूज़ किया। सिंपल क्यों किया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 2x चाहिए ही नहीं, तो मैंने इसको तोड़ दिया बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ सर बेस सेम है क्या, नहीं, तो क्या करो, अब देखो 2 कैंसिल भी हो रहा है, तो बचेगा यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, इतना हो गया। सर बेस सेम नहीं सर, तो क्या करो, तो क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका साइन एक्स प्लस यहाँ पर आपका आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे आपका आएगा क्या आएगा आपका नीचे क्या आएगा, आपको दिख रहा है कि क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, इस तरह से कुछ। और आपको दिख रहा है कि ऊपर कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो देखो जरा, साइन एक्स यहाँ भी साइन एक्स यहाँ भी, तो मैं वी कैन कॉमन साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स को अगर कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे बचेगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना समझ कोई दिक्कत, साइन कॉस में पहले क्या करो, कन्वर्ट करो। फिर मैं देखा यहाँ पर 2x है और दिख रहा है कि यहाँ ये बोल रहा है कि मुझे 2x नहीं चाहिए, तो इसको तोड़ो बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। मैंने तोड़ दिया इसको, सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो गया, एकदम सिंपल। बेस सेम था, मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स कॉमन निकला था, मैंने कॉमन निकाला, कैंसिल हो गया, सिंपल। यहाँ तक एकदम सिंपल एक अप्रोच मैंने स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना, आपको प्रूफ के अंदर सेक एक्स चाहिए। सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब कितना ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक हो गया, तो ये बन जाएगा। तो दिख रहा है आपको, अगर मैं ऐसा लिखूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ क्या आपका सिंपल साइन एक्स है। देखो मैं तोड़ दिया मैंने इस तरह से इसको, 1 अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो देखो 1 अपॉन कॉस आपका सेक आ गया। सर इससे कॉट तो दिख नहीं रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कॉट एक्स बाय 2। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन कॉस आपका आंसर आ चुका है सेक, तो इसको बाद में लिखेंगे, चलो हटाओ। देखो ये चाहो तो अभी लिख दो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये तो आपका हो गया, देखो ये बन गया। अब इसको करना है प्रूफ। अब आपको दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखो 1 सर यहाँ तो 2 नहीं है, अरे ज़रूर नहीं करते यहाँ पे 2 रहे, कुछ भी रहेगा 1, अगर देखो 1 देखो आप ना अपने दिमाग में ना क्या करो, आपको ये तो याद है, आप फॉर्मूले को याद रखो इन टर्म्स ऑफ टीटा। इसको बोलो साइन टीटा, इसको बोलो कॉस टीटा, इसको बोलो टेन टीटा। जहाँ 2 टीटा है उसको आप बोलो टीटा, और जहाँ टीटा है उसको आप बोलो हाफ एंगल। बस ये अगर आप कर लोगे ना तो हो गया, फिर समझ गए। और बच्चों के अंदर और आपके अंदर डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन करने के। बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन रहता है साइन 2 टीटा, देखो अब यहाँ दिख रहा है कि सर अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 टीटा, सर यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो आप कैसे लगा सकते हो फॉर्मूला। अरे किसने बोला है कि जब 2 टीटा रहे तो यहाँ फॉर्मूला लगाया जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फॉर्मूला का मकसद होता है बताने का कि यहाँ पर जो एंगल होगा उसका यहाँ पर हाफ एंगल होगा, 2 का हाफ 1 बनता है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला है बताने के लिए कि इसका हाफ होता है, बस और कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर यहाँ पर 2 टीटा है, समझ गए। तो आप फॉर्मूले को याद रखो, जहाँ 2 टीटा उसको आप बोलो टीटा, इसको बोलो कॉस टीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, मतलब यहाँ पर जो रहे उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। देखो तो 1 प्लस कॉस टीटा, फॉर्मूला क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, एक्स का हाफ x/2, ऐसा याद रखो। 1 प्लस कॉस टीटा विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। ये अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करो सिंपल तरीके से, 1 प्लस कॉस टीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, मतलब आप समझ सकते हो कि 1 प्लस, अगर आपको मानना है सर मुझे 2 टीटा याद करना है, तो देखो 1 प्लस, अब ऐसा मानो कि ये 2 टीटा है, ऐसा मानो कि ये 2 टीटा माइंड में है कि सर ये 2 टीटा है, और जो फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे इसका हाफ रहेगा, देखो हाफ रहेगा, समझे ऐसा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ बच्चों यही कन्फ्यूजन रहता है। और ये देखो ये अब साइन 2 थीटा, सर ये तो 2 नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है। मानो कि ये 2 थीटा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 साइन थीटा, मतलब ये जो भी रहे उसका हाफ कर दो। फॉर्मूला मकसद होता है कि ये जो भी है उसको हाफ कर दो, तो x का हाफ x/2 और cos x/2, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल, cos से cos भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिंपल sec x इंटू ऊपर एक cos बचेगा, नीचे एक साइन इसका वेट कर रहा है। देखो sec x cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x/2, ये होगा आपका सिंपल प्रूफ। देख लो आपका प्रूफ हो चुका है। हाँ सर समझ गए। और लास्ट में क्या लिखेंगे सबको मालूम है, RHS इज़ ऑल्सो इक्वल, RHS कितना है आपका, ऐसा लिखेंगे, इस टाइप याद रखेंगे, RHS आपका यही है। और लास्ट में लिखेंगे LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पर, समझ गए, इस तरह से मैं तोड़ा उसको। तो यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल आपका आंसर आ गया, x का x/2 सिंपल कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया। इसको नोट करेंगे, करते इसके आगे के 2 क्वेश्चन बचे हुए, फिर आपका चैप्टर क्या वो खत्म होगा। तो इसको नोट करेंगे, करते इसके आगे के 2 क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल क्वेश्चन है भी। 4 cos x इंटू cos x प्लस π/3 इंटू cos x माइनस π/3 इक्वल्स टू cos 3x, मतलब cos 3 थीटा। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करेंगे सर, ये रहा आपका LHS, वी हैव टू स्टार्ट। आपको जो दिख रहा है कि सर यहाँ 4 cos x आपने प्रूफ करना है cos 3 थीटा, मतलब cos 3x। हाँ तो स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ cos a प्लस भी, यहाँ cos a माइनस भी लग रहा है। हाँ सर यहाँ दिख रहा है सिंपल, यहाँ cos a प्लस भी लगेगा और यहाँ cos a माइनस भी लगेगा। जो दिख रहा है इसको स्टार्ट करते हैं, अब कुछ तो कुछ होगा। देखो 4 चल जा, 4 cos x, अब यहाँ देखो cos a प्लस बी, अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b प्लस का माइनस sin a इंटू साइन बी, सिंपल एकदम, मजा आया। देखो a b अभी cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस का माइनस sin a इंटू साइन बी इंटू cos में क्या करेंगे, सिंपल cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b माइनस का लिखेंगे प्लस sin a इंटू साइन बी, सिंपल। अब क्या करेंगे, 4 cos x एज इट इज़ बाहर रहेगा ये। देखो cos π/3 मतलब होता है cos 60 डिग्री है ना, cos π/3 मतलब होता है 60, cos 60 हाफ होता है, आपको मालूम है cos 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, हाफ। तो ये देखो ये हो गया आपका हाफ, हाफ मतलब हाफ इंटू साइन x, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, कितना होता है √3/2, सिंपल। आपको वैल्यूज तो आपको याद होगी, आई होप। इसको डाल दो आप, ये जो ब्रैकेट है ना, आप चाहो तो ऐसा लिखो, क्लोज ब्रैकेट। और देखो यहाँ भी वही रहेगा cos x, cos π/3 वही, cos π/3 हाफ होता है, sin x, sin π/3 मतलब होता है √3/2, कितना होता है √3/2। क्या करेंगे, सिंपल आपको दिख रहा है कि 4 cos x, ये cos x/2 जाएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन √3/2 हो जाएगा ये, इंटू cos/2 प्लस √3/2 sin x, इतना हो गया। हाँ सर अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि सर ये cos x/2 माइनस √3/sin x जो है, देखो यहाँ पे cos x/2 सिर्फ प्लस का माइनस है और √3/2 sin x, मतलब ये a है तो ये a है, ये b है तो आपका b है, मतलब ये a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ सर देखो ये ऐसा बनता रहेगा, आपको सिंपली सॉल्व करते रहना है एकदम आराम से। ये आपका a है, इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये होगा आपका cos² x अपॉन 4, a का स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस माइनस b का, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये होगा आपका sin² x। इतना स्टेप, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर, ये a है, ये b है, ये आपका बन गया a, ये बन गया आपका b, तो a² माइनस b², समझ गए, सिंपली a² माइनस b² क्या किया मैंने, सिंपली यहाँ पे अप्लाई किया, a² माइनस b², इतना हो गया। अब क्या करें, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप दिख रहा है आपको, आप चाहो तो इस 4 cos x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब क्या ही करोगे, इसको इन दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा देखो जरा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 4 कैंसिल, cos x इंटू cos² x, cos x इंटू cos² x,
ये 2 और ये 1 कितना बन गया 3, मतलब कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, समझे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 कैंसिल होगा, कॉस की पावर 1 कॉस की पावर 2, 2 और 1 3 बन गया, माइनस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कैंसिल, कॉस ये होगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो ये इन दोनों से क्या होगा सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको दिख रहा है, अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, cos 3x मतलब cos 3 थीटा, इसका फॉर्मूला मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है cos 3, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। मतलब मुझे अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि cos 3 थीटा इसके बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे आपका x के आपका थीटा है माइनस 3 cos इसके, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सर कोई ऐसा बनता दिख रहा है मुझे, देखो आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है कि ऐसा कुछ फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ सर कमी यहाँ पे 3 है, बाजू में 4 नहीं है, यहाँ cos x होना चाहिए, यहाँ पे बाजू में 1 होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स को वी हैव टू कन्वर्ट कॉस के अंदर, फॉर्मूला अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, हाँ सर याद है, तो अप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ कॉस है, साइन का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो साइन को क्या करेंगे सिंपल आप गायब कर देंगे। तो आपका साइन स्क्वायर एक्स है उसको आप लिख सकते हो सिंपल क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, समझे क्या क्या मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों क्या, बिकॉज ऑफ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस है, वहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई साइन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में। अब क्या करेंगे दिख रहा है आपको, कॉस को इन दोनों से क्या करेंगे सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है करिए, तो क्या होगा कॉस क्यूब एक्स माइनस, जब आप इसको इससे करोगे तो ये होगा आपका कॉस एक्स क्या होगा आपका cos x हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन जाएगा, और cos x इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स, ये हो गया आपको दिख रहा है कि cos क्यूब एक्स क्या हो जाएगा फिर ये 2 cos क्यूब एक्स बन जाएगा ना। देखो यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पे 3 भी है ना, देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कैंसिल, 3 तो रहेगा भाई, इसको गायब कर दिए, 3 तो आपका रहेगा, तो 3 तो आपका यहाँ रहेगा, तो यहाँ भी आपका 3 रहेगा, तो यहाँ भी आपका 3 रहेगा, समझ गए। अरे भैया आपने 3 को गायब कर दिए, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, 3 तो रहेगा, तो 3 हर टाइम इसका साथी बन के इसके साथ घूमता रहेगा, समझ गए। तो देखो यहाँ भी कॉस के बाजू में 3 रहेगा, तो जब आप इसको 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 3 cos x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जब आप इसको इससे करोगे तो 3 cos क्यूब x, समझ गए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे होगा तो 3 cos x माइनस माइनस प्लस, जब इससे होगा तो 3 cos स्क्वायर और cos x cos क्यूब x। अब आपको दिख रहा है कि देखो 3 cos क्यूब x और 1 cos क्यूब x कितना हो गया 4 cos क्यूब x, और ये माइनस 3 cos x, क्या मैंने प्रूफ कर दिया, चेक कर। अगर हम चेक करते हैं तो आपका प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, मतलब ये cos 3 इसके क्या होता है बराबर होता है cos 3x के बराबर, समझ गए। इस तरह से क्या करना है आपको प्रूफ करना है, और आप लास्ट में लिख देंगे आपका जो RHS जो आपको प्रूफ करना था वो भी क्या था आपका cos 3x था, लिख देंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने यूज़ किया, मैंने देखा cos 3 मतलब ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, उसको मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया और मैंने उसको प्रूफ कर दिया। इस टाइप का इसमें क्या था वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। मैंने पहले क्या काम किया, पहले मैंने क्वेश्चन देखा, पहला काम ये क्वेश्चन था मेरा, मुझे प्रूफ करना था cos 3x, मैं जाऊँगा फटाक से आ गया कि इसको मुझे असल में मुझे ये प्रूफ करना है। फिर यहाँ cos a प्लस बी, यहाँ cos a माइनस बी लग रहा था, मैंने अप्लाई किया, वैल्यूज़ दोनों की पुट की, सिंपल दोनों को मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ बन रहा है ये आपका a और ये आपका b, और ये भी आपका a ये आपका b, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल आपको मालूम होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे दिख रहा है कि आपको इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल तरीके से। फिर मैंने देखा कि फॉर्मूले के अंदर कहीं भी साइन नहीं है, तो साइन को मैंने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ कॉस के अंदर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सिंपल 3 cos x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया cos क्यूब x, 3 और 1 4 बन गया, सिंपल आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। तो ये स्टेप याद रखेंगे, आपको आई होप आपको हर चीज़ समझ में आएगी।
तो करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और आपका 3.3 क्या होगा, खत्म होगा। तो इसको नोट करेंगे, करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, और आपका 3.3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है लास्ट देखते हैं। सही, एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। sin x इंटू 10x/2 प्लस 2 cos x को प्रूफ करना है आपको, 1/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या कर सकते हैं सर, ये रहा आपका क्वेश्चन, करते हैं इसको प्रूफ। देखो समझना, पहले इसका पैटर्न समझना। आपको ऊपर 2 चाहिए, मतलब ये सब आपको चाहिए ही नहीं, पहली बात है। आपको नीचे चाहिए वही 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 चाहिए, पहली बात। आपको देखो इसका जो प्रूफ है ना वो सिंपल प्रूफ है। आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन एक तरह का। इसको थोड़ा सा आपको स्टेप याद करना पड़ेगा। क्या करेंगे पहले समझना, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहली बात। और ये x/2 और ये x है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। यहाँ पर आपका x/2, यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे sin थीटा इंटू sin थीटा, देखो समझना, बेसिक है इसका, sin थीटा इंटू sin थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वी कैन राइट sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, अगर मैं ऐसा कर दूँ तब आप ऐसा नहीं ले सकते। मतलब दोनों का अगर एंगल सेम होगा, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले एंगल सेम करेंगे। तो साइन, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टू थीटा, टू साइन हाफ एंगल, इसका जो भी रहेगा उसको हाफ कर देंगे, इनटू कॉस हाफ एंगल। समझ गए। यहाँ पे हरदम जरूरी नहीं यहाँ पर आपका 2 थीटा है, यहाँ पे जो भी होगा इसको बोलेंगे साइन थीटा, जो भी है 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। समझ गए। तो उसको मान लेंगे ये 2 थीटा के बराबर है, मान लो ऐसा दिमाग में, साइन थीटा इज इक्वल 2 साइन, इसका जो भी उसका हाफ कर दो, इंटू कॉस उसका जो भी है उसको हाफ कर दो। समझ गए सर। इंटू 10 प्रूफ करना है। अब जो यहाँ पर जो 10 है वी कैन राइट साइन अपॉन कॉस। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं ना। तो ये होगा आपका साइन 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सिंपल, आपको मालूम है 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। ये मैंने लिख दिया। इसको कुछ मत करना, इसको कुछ मत करो, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना है x/2 और x है, कुछ मतलब ही नहीं, इसको छोड़ दो। अब आपको दिख रहा है कि cos x/2 कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास 2 साइन x। देखो अब ये और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एंगल सेम है, x/2 एंगल आर सेम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो साइन x/2 साइन स्क्वायर x/2 ये हो गया, और बाजू में आपका क्या है 2 cos x। समझ गया, समझ गया। अब क्या करेंगे, अब दिख रहा है कि ये टर्म जो है वो लीनियर टर्म है, और ये स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलत, अन्याय है, अन्याय है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है उसको कर दूंगा कुछ इस जैसा। यहाँ कुछ ऐसा क्या करूँगा, ये पावर मेरे को हटाना है, ये जो स्क्वायर है मेरे को हटाना है। अब स्क्वायर हटाने का तरीका, ये लास्ट फॉर्मूला देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सकते हो कॉस के फॉर्म के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ गए, सिंपल। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस, मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर जो साइन कॉस है वो एक लीनियर टर्म है और यहाँ पर स्क्वायर टर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ और कॉस बना रहा हूँ। तो दिख रहा है फॉर्मूला क्या है, सिंपल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपका थीटा है, तो ये x/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा x, क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ। तो मतलब इसको डबल कर दो, देखो इसको डबल कर दो, इसका डबल कितना होगा, x होगा। सिंपल, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस x। समझ गया। आपको दिख रहा है सिंपल तरीके से कि ये देखो, ये माइनस कॉस x, ये प्लस 2 कॉस x, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस ये प्लस, 2 में से एक गया, एक बचेगा ना, तो प्लस कॉस x बचेगा। समझ गए, दो सेम चीज़ है, 2 cos x में से एक cos x निकल गया, कितना बचेगा, एक cos x आपका बचेगा, साइन के बड़े नंबर की मतलब प्लस की। अब आपका बचा 1 प्लस cos x, क्या बचा 1 प्लस cos x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप करना कुछ नहीं है। आपको दिख रहा है कि आपको प्रूफ में 10 चाहिए, cos के अंदर 10 चाहिए, cos के अंदर 10, देखो ये रहा फॉर्मूला, दिख रहा है, cos के अंदर 10, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्थ वाला, 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल ना, यहाँ पर जो भी एंगल उसको हाफ कर देंगे, मतलब x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी है उसको क्या करेंगे आप, हाफ कर देंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, जो भी एंगल है उसको क्या करो, हाफ कर दो। सिंपल, अप्लाई किया मैंने फॉर्मूला, क्यों किया, बिकॉज प्रूफ के अंदर मेरे को 10 चाहिए, तो कॉस के अंदर 10 वाला फॉर्मूला मैंने सिंपल अप्लाई कर दिया। हाँ, यहाँ मैंने अप्लाई किया। अब दिख रहा है यहाँ पे बेस इज़ नॉट सेम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
जब आप इसको 1 से करोगे तो वही आंसर आएगा 1 + 10 स्क्वायर x/2। सिंपल एकदम। और क्या करेंगे सर, इसको इससे करेंगे फिर। अब यहाँ पर भी 1 है, 1 को इससे करोगे क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, मतलब 1 - 10 स्क्वायर x/2 आएगा। इसको इससे किया, अब क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे तो ये होगा 1 + 10 स्क्वायर x/2। कुछ तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ एकदम। हाँ सर, ये -10 स्क्वायर x/2, ये प्लस में 10 स्क्वायर x/2, 10 स्क्वायर x/2 गेट कैंसिल। 10 स्क्वायर x/2 माइनस दोनों क्या हो गए, दोनों क्या, देखो ये प्लस के अंदर ये माइनस के अंदर सेम चीज़ क्या होगी, कैंसिल होगी। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, मतलब प्रूफ होगा 2/1 + 10 स्क्वायर x/2। क्या वी हैव टू प्रूफ, ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। लास्ट में क्या लिखेंगे, RHS जो अपने को प्रूफ करना था वो भी क्या था, 2/1 + 10 स्क्वायर x/2 था, सिंपल। और लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, आपका प्रूफ हो गया। समझ गए। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन था, इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग था। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको साइन अपॉन कॉस लिखा, ये हो गया। फिर मैंने बोला यहाँ पर ये 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर को वी हैव टू कन्वर्ट 1 पावर बाय यूजिंग फॉर्मूला। इस तरह से 1 - cos 2 जुड़ा, सिंपल, देखो आपका आंसर आ गया। तो ये प्लस माइनस होगा, 2 में से एक गया, एक बचेगा, सिंपल। कॉस के अंदर अपने को 10 चाहिए, कॉस के अंदर अपने को 10 चाहिए, ये फॉर्मूला अपने पास, सिंपल मैंने अप्लाई कर दिया, सिंपल मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 1 2 और आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल होते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको अब से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। बहुत एक आध बार प्रैक्टिस करो, फिर खुद से सॉल्व करो, गलतियाँ होंगी, फिर चेक करो, फिर आपके एक बार आपका आंसर खुद से सही आएगा तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करो ना कि इस टाइप को याद रखने की। क्वेश्चन सॉल्व करो, बाजू में ऐसा बनाओ बाजू में, और लिखो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेप है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है कि स्टेप समझना, फॉर्मूला अप्लाई करना समझना। आप फॉर्मूले को याद करो, ये पूरे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। आपको आई होप याद हो गए होंगे। विथ आपको बेसिक के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं हर जगह पे आपका 2 लीटर है, जो भी रहेगा, जो भी एंगल रहेगा उसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। समझ गए। तो इस तरह से आपका 3.3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया एक बेहतरीन तरीके से। काफ़ी बड़ा सा ये एक्सरसाइज था 3.3, उसको अपन ने कवर किए, हर क्वेश्चन अपन ने कवर किए, कोई क्वेश्चन अपन ने स्किप नहीं किया, हर क्वेश्चन क्या किया अपन ने कवर किए, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ कॉन्सेप्ट, विथ ट्रिक एंड विथ जो भी सकता है सब मैंने आपको बता दिया। देन इसके आगे के लेक्चर्स के अंदर आप सॉल्व करेंगे 3.4, 3.5, वो थोड़े से आसान है। आपका मेन जो थे वो 3.1, 2 और 3 थोड़े से अच्छे थे, 3.4 भी है और 5 भी है। इनको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 4 लेक्चर और लगेंगे, मतलब 14-15 लेक्चर तक सब फिनिश जाएगा। समझ गए। तो हर क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ रहे तो क्या करें, मुझे कमेंट करें, अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।